हेलो दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख यानी ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करके इस विषय पर अपनी पकड़ और बढ़ाएंगे। तो बिना समय लिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। एक आम की कीमत एक सेब की कीमत के दोगुने से 2 कम है। इस परिस्थिति को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में दर्शाकर आलेख बनाइए। चलिए देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर 2 फल हैं, आम और सेब, और हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। तो हम किसी भी एक फल की कीमत को x और दूसरे फल की कीमत को y ले लेंगे। तो मान लीजिए कि एक सेब की कीमत x है और एक आम की कीमत y। अब शर्त के अनुसार समीकरण के रूप में डालेंगे। शर्त यह है कि एक आम की कीमत यानी y एक सेब की कीमत यानी x के दुगुने से 2 कम है। y 2x से भी 2 कम है, यानी y बराबर है 2x ऋण 2 के। यह हो गया समीकरण तैयार। अब हमें आलेख कागज पर x और y अक्ष बनाकर उनकी इकाई लिखकर आलेख बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम x और y की सारिणी बनाएंगे और x तथा y के लिए अलग अलग मान निकालेंगे। इस समीकरण में जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो y मिलेगा 0। जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो y 2 मिलेगा। वैसे एक रेखा खींचने के लिए 2 निर्देशांक बिंदु पर्याप्त हैं, लेकिन आप तीसरा बिंदु भी निकाल लें। चलिए x की जगह पर 3 रखकर देखते हैं y कितना मिलता है। अब बिना समय लिए इन 3 निर्देशांक बिंदुओं की सहायता से आलेख बनाते हैं। सबसे पहले x और y अक्ष पर इकाई स्थापित करें। तीनों निर्देशांक बिंदुओं को दर्शाइए। इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा बनाइए और यह होगा समीकरण y बराबर 2x ऋण 2 से बना आलेख। अब लेते हैं अगला प्रश्न। यह बताइए कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं तथा बिंदु 3,15 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, और जब अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं तो हमें तो बस ऐसी 2 रेखाओं के समीकरण लिखने हैं जो बिंदु 3,15 से होकर गुजरती है। क्या यह प्रश्न मुश्किल लग रहा है? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हमें दिए गए बिंदु से ही मिलता है। यह बिंदु x और y के निर्देशांक हैं। तो अगर इन्हें हम ध्यान से देखें तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि x जब 3 है तब y 15 है, यानी y x का 5 गुना है। y बराबर 5x। तो इस प्रकार पहला समीकरण बन गया। अब बनाते हैं दूसरा समीकरण। क्या x और y के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हम केवल गुणा का प्रयोग करेंगे? नहीं, हम जोड़ घटाने या भाग का इस्तेमाल करके भी इनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि y x से 12 बड़ा है, यानी y बराबर x धन 12? तो इस प्रकार हमें 2 समीकरण मिल गए। दोस्तों, क्या आप 2 से अधिक समीकरण बना सकते हैं? क्या इनके बीच कोई और संबंध स्थापित हो सकता है? जैसा कि हमने अभी कहा कि एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इनके बीच अनगिनत संबंध स्थापित हो सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके और भी समीकरण बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इस सत्र का अगला प्रश्न। दिए गए आलेख के लिए इन समीकरणों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। यह सबसे आसान प्रश्न है। इस प्रश्न में आप आलेख पर ध्यान दें कि रेखा x तथा y अक्ष को किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। उसके बाद x तथा y के वही मान दिए गए सभी समीकरणों में रखें। यहाँ रेखा x अक्ष को ऋण 5 और y अक्ष को 5 पर प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी हमें 2 निर्देशांक मिल गए। वह है ऋण 5,0 और 0,5। अब हम यह दोनों मान सभी समीकरणों में रखकर देखेंगे कि यह किस समीकरण के लिए सच है। समीकरण 1 में
यह दोनों निर्देशांक रखने पर समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। उसी तरह समीकरण 2 में निर्देशांक ऋण 5,0 रखने पर समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन निर्देशांक 0,5 रखने पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर मिल रहा है। तो क्या यह इस रेखा का समीकरण है? नहीं। जब दोनों निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे तब ही हम उसे रेखा का समीकरण कह सकते हैं। अब समीकरण 3 में यह मान रखते हैं। हमें दोनों ही निर्देशांक के लिए बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर मिल रहा है, यानी समीकरण 3 इस आलेख का समीकरण है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।